नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जी। विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। हाय 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 विजय। भैया लोग। हाय। आप सब लोगों की संगत है। आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ, सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ। मैं कुछ साल पहले जब ये में आया था, तो मैं सुखी समाधानी ये शब्द नहीं बोलता था। रियलिटी का प्रोग्राम है, तो रियलिटी और वास्तविकता ये थी कि मैंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ करने की वजह से आर्थिक नुकसान में पड़ चुका था। तो आर्थिक नुकसान की वजह से मानसिकता मेरी खराब हो चुकी थी और कभी किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता था। इवन ऐसा था कि पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं रहते थे, चाय पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे, किटी में डालने के लिए पैसे नहीं रहते थे। ये वास्तविकता थी मेरे जीवन की। और इस कारण से क्या हो गया था कि जीवन में बहुत सारी परेशानियों का ऐसा अमार मेरे को दिख रहा था कि यार ये कैसा होगा? ये सब चीज़ें कैसे मेरे जीवन से समाप्त होंगी? भरोसा नहीं था। मेन बात ये था कि ये प्रोग्राम पर भरोसा नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी की दुआओं से, किसी की बातों से, किसी के कहने से क्या मेरे जैसा भयंकर बेवड़ा इतने साल जो शराब पिया है, तो क्या ये सारी ये परेशानियों से वो छुटकारा पा सकेगा? इम्पॉसिबल। तो मेरे को वो एक ने बताया था कि उसमें का आय निकाल ले और पॉसिबल उसमें से रख बोले, तो दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है बोले। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ऐसा कैसा लोग ये बोल सकते हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं। मेरी इतनी सारी बर्बादियां मैं करके आया हूँ, वो बर्बादियां मेरी कैसी क्या ठीक होंगी? अब यार मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम पर मैं चलते रहा। चलने के बाद में मध्यपाश को तो समझ लिया कि भाई ये बहुत बड़ा परेशानी का सबसे बड़ा अगर कारण कोई था, तो ये मेरा डिसीज़ था। अब मेरे जैसे शराबी को जब डिसीज़ हो गया है, तो डिसीज़ भाई डिसीज़ में क्या डेफिनेशन है? तो डेफिनेशन मुझे इधर समझाया गया कि ये इसका डेफिनेशन है कि भाई एक शराबी जब शराब का ढक्कन खोलता है, शराब पीना शुरू करता है, तो वो उसको बंद करना भूल जाता है। वो चाहता है कि थोड़ी-सी पीऊँ और घर वापस जाऊँ। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो थोड़ी-सी में समाधान ही नहीं होता है और वो ब्लैकआउट तक अपनी शराब को पूरा करता है। पार्टी के आखिर तक रुकता है। तो ये तो चीज़ें मेरे साथ में थी यार। तो मैं अल्कोहलिक यार, मैं तो अल्कोहलिक हूँ। इस बात की स्वीकृति तो मैंने दे दिया। लेकिन क्या मैं इतने सालों से जो शराब पिया था, इतने वक़्त तक जो शराब मेरे जीवन में रही, तो शराब की वज़ह से क्या हो गया था कि कई प्रकार की जो डिफेक्ट है वो अंदर प्रवेश कर चुके थे, जो छुप चुके थे मेरे शरीर, मन के अंदर ऐसे छुपे हुए थे, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब भावनाओं में जो बोला गया कि भावनावश एक आदमी को अ, जो बीमारी हो जाती है और वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मेरा कंट्रोल मेरी भावनाओं पर नहीं था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में बार-बार सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि भाई हर एक चीज़ का समाधान है। 86 साल पहले ही एक अल्कोहलिक के लिए ये समाधान लिख चुका था, दुनिया की पूरा साइंस इसके सामने फेल हो चुका। लेकिन 2 शराबियों ने मिलकर इस साइंस को भी पीछे छोड़ा और उन्होंने आपस में बात करके इसका एक सॉल्यूशन ढूँढ लिया कि 2 शराबी अगर आपस में बात करते हैं, तो शराब की मुक्ति, वो शराब का जो पीने का ऑब्सेशन है, उससे वो बच सकते हैं। वो टाइम उनका वो निकल सकता है। मुझे शराब से दूर रहने के लिए बोला गया था कि भाई आपको करना क्या है? मुझे बताया गया है कि शुगर लेवल कम हो जाता है एक शराबी का, तो जिसके कारण वो शराब की बार-बार माँग करते रहता है शरीर। तो मेरे को थोड़ा-सा मीठा खाने के लिए बोला, चाय पीने के लिए बोला। कुछ दिमाग में कुछ अगर असर है तो थोड़ा-सा डॉक्टर्स को दिखाने के लिए बोला। तो कई बार मेरे को ऐसा समझाया गया था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें फ़ॉलो करता था, कुछ नहीं करता था। जो पटी वो फ़ॉलो करने का। लेकिन क्या होता है कि ए में
जब मैं ऐसा आधी अधूरी चीज सुनकर या कुछ ऐसा करके ये सोचता हूँ कि भाई मेरे को फायदा हो जाए, तो ये मुश्किल हो जाता। ये बड़ा मुश्किल काम है कि मेरे को इससे फायदा नहीं होगा। मेरे को जो चीज बताई गई है मेरे से पहले आए हुए सदस्य ने, उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अगर फॉलो करता हूँ, उसको मैं अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे को फायदा होने वाला है। ये बात सच है। मुझे मेरी जो सच्चाई है, वो मुझे एक आईने की तरह जैसे सामने मेरा चेहरा रहता है ना, मेरे चेहरे पे कितने दाग है, क्या है, वो सारे आईने के सामने जाने के बाद मुझे दिखते हैं। मेरे बारे में कोई रिसर्च नहीं किया ना किसी ने, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को मालूम नहीं। अब किसी को मालूम नहीं तो मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। आईने के सामने जाऊंगा, दिखेगा मुझे दाग दिखेगा, तो मैं उसका कुछ सॉल्यूशन करूंगा, कुछ डॉक्टर के पास जाऊंगा, या ये हुआ वो हुआ, या कोई एक्सपर्ट के पास में जाऊंगा, उसको बताऊंगा कि यार ये ऐसा हुआ, तो वो मुझे करेगा, कुछ मेरे लिए ठीक करेगा। अगर मैं जाऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं, या अपने अंदर की बातों को मैं छुपा के रखूंगा, तो मेरे को उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है ना। ये बात ए में जैसा जैसा मैं आते रहता हूँ, और मैं अपने भावनाओं पे जैसा जैसा कंट्रोल करते रहता हूँ, तो मुझे ये सच्चाई समझ में आती है कि मुझे करना क्या है। मुझे इसका जो बेनिफिट है तभी मिलेगा जब मैं अपनी कमजोरियों को किसी दूसरों के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इसको शेयर करूंगा कि यार मेरी क्या क्या कमजोरियां है। अब मैं ए में अगर आया हूँ, और यहाँ पर प्रोग्राम अगर मैं रोज निरंतर मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये बात निश्चित मैंने समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कहीं तो भी वो ईश्वर का प्लानिंग है। वो ईश्वर की संकल्पना है जिसने मुझे ए के साथ में बांध के रखा हुआ है। वरना मैं तो कब का मर खप गया रहता। कई एक्सीडेंट हुए, उन एक्सीडेंट में मर गया रहता। तो मेरे को जब ईश्वर की संकल्पना है, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, तो उसने मेरे जीवन का प्लान करके रखा है। ये सॉल्यूशन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनने के लिए मिला। मेरे को ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा या ज्यादा कुछ घबराने की बहुत सारी जरूरत नहीं है। मैं कितनी बर्बादियां मैंने किया हूँ, मैंने क्या किया हूँ, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कचरा नहीं भरने का है। क्योंकि होता क्या है कई बार कि मैं बहुत ज्यादा कचरा भर लेता हूँ दिमाग में, और वो कचरे की वजह से क्या होता है कि दूसरी जो अच्छी चीजें हैं वो मेरे जीवन में आती नहीं है। मैं अच्छी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, और वो कचरे की ओर मेरा ज्यादा ध्यान जाते रहता है। वो एक बोला गया, एक मैंने एक जगह पढ़ा था, एक अच्छा मैसेज था कि नाव कभी बोले पानी में कभी डूबती नहीं। नाव को जब छेद होता है, नाव के अंदर पानी जब जाता है नौका के अंदर, तो वो पानी उसको डुबोता है, नाव नहीं डूबती। उसी प्रकार आदमी कभी भी डूबता नहीं, आदमी कभी भी घबराता नहीं, कुछ नहीं, जब तक कि उसके मन और शरीर के अंदर बाहर का कचरा नहीं जाए, बाहर की गंदगी ना जाए। दिमाग दिमाग अगर आदमी का शांत है, तो वो आदमी अपने जीवन में हर एक चीज अच्छे तरीके से कर सकता है। ये इतनी सादी सरल बात, इतना अच्छा सॉल्यूशन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनने के लिए मिला। और मेरी परेशानियां कितनी है, मैं भाई बहुत बड़ा परेशान व्यक्ति हूँ, ये बार बार मैं अपने आप को बताते रहता हूँ। बार बार मैं ये बोलते रहता हूँ कि ये यार मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है, मेरी बीवी मेरे लिए परेशान हो गई है, मेरे बच्चे मेरे लिए मेरे को ये बोलते हैं, और मैं साला इनके लिए सोबर रहता हूँ। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को इसका अच्छा सॉल्यूशन मिला कि तू भाई किसी और के लिए सोबर नहीं है, तू अगर सोबर है तो वो स्वयं तेरे लिए है। तू अगर आज ये चाहता है कि भाई मैं इनके लिए सोबर हूँ,
और कल इन लोगों ने अगर तुझे डिस्टर्ब किया या कुछ हुआ या इन्होंने कुछ बोला तो कल तू जाकर शराब पिएगा, क्योंकि साला मैं इनके लिए कर रहा हूँ ना, इनके लिए कमा रहा हूँ, इनके लिए ये कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को सीखने के लिए एक मौका मिला कि मैं किसी के लिए उपकार नहीं कर रहा हूँ शराब छोड़कर, या किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ शराब छोड़कर। अरे शराब की समस्या मेरी है, प्रॉब्लम मेरा है, मेरे परिवार का नहीं है। वो तो बेचारे मेरे वजह से त्रस्त है, मेरे वजह से वो परेशानी है कि इस समंदर में फंसे भी है। अब मैं थोड़ा सा शराब से अगर दूर हो गया तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इन लोगों ने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जबकि मेरे को यह बताया गया था वो तुमसे जितना भी गलत व्यवहार करे तुम उसको सहन करने की ताकत तुम्हारे अंदर रहो, क्योंकि वो चीजें, ये जो चीजें है, यही चीजें मेरे को कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो फाउंडेशन है, जो काम है, वो एक अल्कोहलिक को उसके पैरों पे खड़ा रखना और उसको मजबूत करना, ताकि कितनी भी हवा आए, तूफान आए, पानी आए, कुछ भी आए, कोई भी समस्या है, उसमें उसके जीवन में वो शराब का वो पहला घुटना है। इसलिए उस व्यक्ति को मजबूत करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम। नहीं तो एक अल्कोहलिक क्या होता है, इतना भावनात्मक कमजोरियों से घिरा हुआ होता है कि वो हर छोटी मोटी चीजों में जाकर, हर छोटी मोटी गलतियों में वो जाकर वो शराब पी लेता है और बताता है कि यार क्या करूं, मेरे को ये टेंशन आ गया था, मेरे को वो टेंशन आ गया था, मेरा ये हुआ था, मेरा वो हुआ था। नहीं यार, ये बहुत बड़ी और बहुत दुविधाजनक स्थिति है कि मेरे को ईश्वर ने इस प्रोग्राम पर भेजा हुआ है, ईश्वर ने ये प्रोग्राम मेरे लिए बनाया गया है। अगर इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में आकर मैं अगर छेड़खान कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं किसी और को नहीं बल्कि ईश्वर के नजरों में गिर रहा हूं। ये बात को मैंने अपने आप को समझाना चाहिए। नहीं तो आज तो लाखों करोड़ों लोग शराब पी रहे यार, कोई मौज मस्ती कर रहा है, कोई शराब पीकर मर रहा है, कोई फूट रहा है, कोई गिर रहा है, नाली में गिर रहा है। लेकिन हम कुछ 50-60 लोग हैं जो यहाँ पर एक जुड़कर, एक साथ में मिलकर एक दूसरे के विचारों को हम लोग सुन रहे, और हम लोग ये चर्चा में लगे हुए हैं कि भाई इसका समाधान हम लोग कैसा कर सकते। एक्चुअली अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जैसे शराबी के जीवन में हर एक चीज का समाधान करने का प्रयत्न करते रहता है, लेकिन मेरी आवाज आ रही क्या सुधीर जी? एक्चुअली फोन आया था एक। तो हम सब लोग मिलकर है ना, इस समाधान को ढूंढने का एक प्रयत्न करते रहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब है तो क्यों है, क्या कारण है। आज मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर इतने साल हुए, शायद हो सकता है कि कुछ साल तक मुझे वो डिस्टर्बेंस आए, कुछ रेजरमेंट लोगों के प्रति रहे, कुछ लोगों के प्रति मेरे को वो खुन्नस और वो गुस्सा रहा कुछ। लेकिन मेरे को यहाँ समझ में आया कि अगर मैं किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति खुन्नस ये अगर अपने दिल में अगर पाल के रखता हूँ तो ये सबसे बड़ा मेरा डिफेक्ट है कि किसी आमने सामने वाले को कोई परेशानी नहीं होंगी। परेशानी अगर कोई होंगी तो वो मुझे होंगी। मैं रोज अपने जीवन में कहीं तो भी वो जलता रहूंगा, तो मेरे को उसका समाधान करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस जो बोला गया कि मेरे को यार एक माफ करना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा। मेरे को माफ करना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनने के लिए मिला। चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हो, एए के सदस्य हो, या और कोई हो, मेरे को ये नहीं देखना है कि भाई वो फलाना मेरे से कमजोर है तो मैं उस पर रौब डालूं। नहीं, मैं दोनों व्यक्ति को सेम ट्रीट करूं। कोई पैसे वाला है तो मैं उसके पीछे भागू, कोई गरीब है तो मैं उसको पूछूं तक नहीं।
तो ये नहीं, ऐसा नहीं, ये प्रोग्राम की रूपरेखा रेखा मेरे इस शराबी को ये बताना चाहती है कि समान व्यवहार लोगों के साथ में करना, सभ्यता पूर्वक लोगों के साथ में, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का 1 घंटे का मीटिंग है, 1 डेढ़ घंटे का, इसकी परीक्षा मुझे बाहर की जगत में देना है। अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो बाहर की जगत में मैं हर वक्त फेल होने वाला हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, शायद बहुत कठोर दुनिया है, मैं तो ये बोलूंगा बहुत सख्त लोग हैं, जहां उन लोगों को निपट पाना मेरे जैसे शराबी के बस में नहीं रहता। तो यहाँ हम एक दूसरों को निपटने का काम करते हैं, यानी एक दूसरों को हम लोग प्यार से, मोहब्बत से, एक करुणा के साथ में हम एक दूसरों को लेकर चलते हैं, एक दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम मुझे ये बताना चाहता है कि भाई अब तेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज रख मत कि जिससे तेरे को और सामने वालों को कोई नुकसान हो। अच्छी बातें सुनने की आदत डाल। जब तक ये अच्छी बातें तू सुनेगा नहीं ना, और ये आदत डालेगा नहीं ना, तो बुरी बातों को डिलीट नहीं कर पाएगा। बुरी बातों को डिलीट करना है तो अच्छी बातें मुझे सुनना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। ये मेरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ये सबसे बड़ा मेरा सॉल्यूशन है। जिस तरीके से शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए अच्छे आहार की जरूरत होती है। अगर बासा आहार खाएंगे तो साला कल बीमार गिर जाएंगे ना, और डॉक्टर के पास जाकर हजारों रुपए लग जाएंगे, दवाई में पैसा खर्च आएगा, बेड रेस्ट 3-4 दिन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेरे को मेरे जीवन के प्रति अच्छी चीजें अगर सोचना है, अच्छा विचार मुझे लाना है, तो अच्छी बातें मुझे सुनना पड़ेगी। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे को अभी 17 साल हो गए नहीं यार भाई, ये में कोई बोलेगा यार मेरे को 20 साल हुए, 25 साल हुए, 30 साल हुए। अब मेरे को ये नया लड़का है 3 साल 4 साल वाला क्या बताएगा यार, क्या मैं इसकी बातें सुनूं? यार भाई वो इतनी अच्छी बातें अभी भाग्यशील में कितनी अच्छी बातें बताया, ये मीटिंग्स के बारे में, कैसी जर्नी के बारे में। तो इन बातों को अगर मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी जो माइंड के जो पर्दे जो बंद है, खुले जो बंद है ना, वो ऑटोमेटिकली खुलते रहते। हाँ यार, सिर्फ सुनना और उससे इम्प्लीमेंट ना करना, ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो। जो सुनकर मैं उसको आत्मसात करता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ, तो मेरे को ये चीजें मेरे को सामने मेरे जीवन में, मेरे सोब्राइटी में काम में आती है। क्योंकि अच्छी बातें सुनना, अच्छी चीजें आत्मसात करना, अच्छे विचार आत्मसात करना, ये मेरा सबसे अच्छा सॉल्यूशन मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया हुआ है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बताया गया है कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं कई बार ऐसा हूँ, एक मुझोर किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं जो कहीं लिखा रहता ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो मैं वहां रिसर्च करता क्यों मना है, वहां करके वहां ढूक के देखता हूँ। एग्जैक्टली अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे को बताया गया कि भाई ये ऐसा मत करो, ऐसे जगह मत जाओ कि जहाँ आसानी से शराब लोग पी रहे हैं, आप लोग वहां जाके अगर बैठोगे। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरा तो विल पावर अच्छा है, मजबूत है, मैं अगर जाके बैठता हूँ तो नहीं पीता हूँ। भाई आज नहीं पिएगा, कल नहीं पिएगा, लेकिन एक दिन आएगा कि तुझे पीना पड़ेगा। क्योंकि सारा जो खेल है ना, विचारों का है। विचार अगर मेरे गलत विचारों के साथ में अगर मैं बैठा हूँ, तो मेरे जो विचार है ना, ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, बदल जाते हैं। और वो बदले तो मैं फिर किसी के बाप की नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज मानता हूँ कि ये साला ये में बेकार बताते लोग, इधर ही ठीक है भैया। और मैं फिर से वो शराब का वो विषारी घूंट फिर अपने जीवन में चालू कर देता हूँ। तो यहाँ विजडम की बात क्या अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम पर सुधीर भाई ने शुरू में पढ़ा था, एक बहुत अच्छी बात पढ़ा था कि मुझे मेरे बेईमानी से दूर होकर एक ईमानदारी से इस प्रोग्राम को मेरे को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। मैंने बेईमानी बहुत कर लिया हूँ, दुनिया भर के साथ में बेईमानी मैंने किया हुआ है। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में
आया हूँ, तो ईमानदारी से मैं इस प्रोग्राम पर चलने का मैं प्रयत्न करूँ। क्योंकि एक अल्कोहलिक बड़ा मल्टी टैलेंटेड होता है। हर एक टैलेंट उसके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ होता है। वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, जो नहीं करना है वो करने का प्रयत्न करते रहता है। ये मैंने देखा हुआ है, मेरे मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव है ये, कि जो नहीं करना है मैं वो करता था। मैं चाहता था कि यार इसमें क्या करके देखा। अभी कुछ अनुभव हमने सुने कि भाई मैंने वो प्रयत्न करके देखा कि मैं सोशल ड्रिंकर बन जाऊँ, मैं थोड़ा कंट्रोल ड्रिंकिंग मात्रा में शराब पीऊँ। भाई एक बार अगर बीमारी हो गई ना, तो वो बीमारी मेरी ठीक होने वाली नहीं है। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में बार-बार मेरे जैसे शराबी को बताया जाता है। तो इस बात को यार मैंने नम्रता पूर्वक है ना इसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ मेरे भले के लिए है। अगर ये नम्रता अगर मेरे अंदर नहीं है, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन एक बताया कि एक अल्कोहलिक के पास में नम्रता नहीं होती। वो विनम्र नहीं होता। वो जल्दी अपना रिएक्शन दूसरों पर फटाक से अपना रिएक्शन वो लोगों पर देते रहता है। तो मेरे को वो नम्रता मेरे अंदर लाना पड़ेगा। जब तक वो नम्रता नहीं आएँगी ना, तब तक मेरे अंदर वो स्वीकार भाव नहीं आएगा। मैं थोड़ा नीचे उतरने के लिए मेरे को बोला है, मैं ऊपर सीढ़ी में चढ़कर ज़्यादा बैठा हूँ ना, मेरे सर पे बैठा हूँ, तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया है कि थोड़ा नीचे आके देख, ज़्यादा ऊपर मत चढ़, ज़्यादा ऊपर मत भाग। अगर मैं ज़्यादा ऊपर भागा, ज़्यादा तेज भागा, तो मैं गिर सकता हूँ। ज़्यादा ऊपर उड़ा, तो मैं ऊपर से गिर सकता हूँ, ज़मीन पे गिर गिर सकता हूँ। तो मेरे को ये बात सुनने के लिए, समझने के लिए नम्रता आना ज़रूरी है। नम्रता अगर मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कुछ समझने के या किसी की भाषा को मैं जानने के योग्य व्यक्ति नहीं बन सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को इस प्रोग्राम पर चलने के लिए, ये प्रोग्राम मेरे को समझने के लिए, मेरे को नम्रता आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब तक नम्रता मेरे अंदर नहीं आएँगी ना, तब तक के मैं अपनी बर्बादियों को ठीक तरीके से देख नहीं पाऊँगा, उसको समझ नहीं पाऊँगा। और मैं अपने बर्बादियों को देख नहीं पाऊँगा, तो मैं नई-नई बर्बादियाँ और करते रहूँगा। ये मैंने किया हुआ अल्कोहलिक एनोनिमस में। क्योंकि मेरे अगर कान अगर ए में आकर बंद हो गए, मैं सुनना बंद कर दिया ना, तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से डिलीट होते रहती हैं। मैं अपनी बर्बादियों को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने डिफेक्ट को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी कितनी अस्त-व्यस्तता हो चुकी है, मैं इस बारे में समझने के योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। कदमों की मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस बारे में मैं समझने के योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। कौन-सा मेंबर मेरे लिए क्या बोल रहा है, ये सुनने के योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने हर वक़्त अल्कोहलिक एनोनिमस में अलर्ट और तैयार रहना चाहिए कि भाई कब मेरे जीवन का कोई व्यक्ति टर्निंग पॉइंट बनेगा, कब मेरे जीवन में वो चमत्कार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। चमत्कार कोई व्यक्ति आकर मेरे जीवन में नहीं करने वाला है। चमत्कार अगर कोई करेगा तो वो स्वयं मैं खुद अपने जीवन में करूँगा। मैं अपने आप में चेंज लाकर और अपने आप पर चेंज लाना, ये प्रोग्राम का मेरा प्राइमरी पर्पज़ है। जब तक कि मेरे अंदर वो चेंज नहीं आएगा ना, तब तक कि मैं किसी भी सॉल्यूशन को अपने जीवन में लागू नहीं करने वाला हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में हर एक समस्या का समाधान है। समाधान पहले बना है, समस्या बाद में आई है। समस्या कितनी बड़ी है, क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ना 12 कदमों के तहत हम लोग बोलते हैं कि लेट गो एंड लेट गॉड। सबसे बड़ा हमारा वो थर्ड स्टेप हमको बोला जाता है हर वक़्त कि छोड़ दो यार ईश्वर के हवाले, छोड़ दो भगवान के भरोसे तुम्हारे और खुले हो जाओ। कि प्रोग्राम ये धार्मिक नहीं, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक प्रोग्राम एक शराबी को शराब से दूर रहने के लिए, दूर रखने के लिए सक्षम है।
ये बात तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने की वजह से मेरे जैसे शराबी को समझ में आई। पहले अध्यात्म क्या होता है ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता था किसी को। मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था क्या अध्यात्म है क्या नहीं। अरे भाई, मैं अपने आत्मा का किस तरीके से अध्ययन कर रहा हूं। अब मेरे को ज्यादा साल हो गए तो क्या मैंने अपने आत्मा का अध्ययन नहीं करना चाहिए? मेरे से क्या गलतियां हो रही है? क्या मैं किसी को एक्सेप्ट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? क्या मैं व्यक्ति समझदार हूं नहीं हूं? क्या मेरी परिस्थितियां कैसी है? आज मैं ज्यादा हवा में तो नहीं उड़ रहा हूं। मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे जीने का तरीका मैं भी बदल दूं, मेरा रहन सहन बदल दूं, मेरे पास पैसा आ गया। ये मैंने सब करके देखा हूं, ये मेरे अनुभव है। ये मेरे अनुभव है। मैं जब नया नया जब अल्कोहलिक एनोनिमस में था, साल भर 6 महीने हुए थे, तो ये सब ग्रैंडोसिटी मैं कर चुका हूँ। दिखावे का बड़प्पन मैं लोगों को दिखावा अपनी कर चुका हूँ। और जब मैं दिखावे के बड़प्पन में जब जाता हूँ, तो मेरे को किसी भी सोल्यूशन से कोई फायदा नहीं होता। मैं सिर्फ अपने तरीके से अपने रास्ते ढूंढने का मैं प्रयत्न करते रहता हूँ। मैं अपने रास्ते बनाना चाहता हूँ कि मेरी परिस्थितियों को मैं कैसे ठीक करूं। क्योंकि ए ने फ्रीडम दिया है ना मेरे जैसे अल्कोहलिक को। ए ने मेरे को बताया गया है, मेरा फ्रीडम दिया गया है कि आपकी लाइफ है, इसको जीना आपको है, हम नहीं बताएंगे। हम ये बता सकते हैं आपको कि हम कैसे जीकर सामने आए, हमने क्या किन प्रॉब्लम से लड़कर हमने आगे बढ़े। आपको करना है आप करो। हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप शराबी हो। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। शराब पीना है, आप पी सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। शराब बंद करना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आपके लिए तैयार है। अगर ए में आ गए हो तो आप ए की बात सुनो। ये बातें मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में बताई गई, लेकिन यार मेरी जो अंदर के जो डिफेक्ट है ना, इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। मेरे को कितना अच्छा सॉल्यूशन मिल गया था कि भाई आप ये बातें सुनो, ये आप करो। और ये फ्रीडम का अगर मैंने गलत और नाजायज फायदा अगर उठाता हूं, तो शायद मेरी मौत निश्चित है। मैं बताता हूं, हमारे कुछ लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं कल पिया था, मैं आज नहीं पिया, इसलिए मैं आज के दिन सोबर हूं। और ये का प्रोग्राम हमको आज के दिन का ही है। कोई महत्व नहीं है किसी के 40 साल या 45 साल या 50 साल की सोबराइटी को। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कल पिया, आज नहीं पिया, तो मैं प्रोग्राम का बादशाह हूँ, बढ़िया तरीके से चल रहा हूँ। आज के दिन मैं चेयर पे बैठूंगा, आज के दिन मैं शेयर करूंगा, आज के दिन मैं लोगों को ज्ञान पिलाऊंगा। भाई प्रोग्राम मेरे को ये नहीं बताता है। प्रोग्राम मेरे को ये बताना चाहता है कि भाई मेरे को स्टिल कंटिन्यू मेरी सोबराइटी आगे तक जर्नी मेरी चलना चाहिए। मेरे को ये मेरे जितने का कुछ प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, लड़ाई करते हुए 12 कदमों के माध्यम से मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी ए ने मुझे फ्रीडम दिया, उस आजादी का मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसको यूज नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ ऐसे लोगों को मरते हुए देखा यार, मेरे आंखों के सामने मरे हुए हैं लोग ऐसे, कि जिन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम के साथ में, इस फ्रीडम के साथ में गलत तरीके से, नाजायज तरीके से इसका गलत फायदा लेने का प्रयत्न किया। वो लोग इस दुनिया में आज नहीं है। ऐसे कई लोग देखा हो। इसलिए ये अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम एक भरोसे का है, एक विश्वास का है। ये कोई किसी को ये नहीं बोलेगा कि भाई तू वहां गया था तो वहां दारू पिया क्या। खुद की ऑनेस्टी खुद के साथ में, खुद की नजरों में नजर मिलाकर मैं अपने नजरों से गिर ना जाऊं, ये प्रोग्राम मुझे बोलता है। ऑनेस्टी का प्रोग्राम है कि मुझे मेरे बारे में, मेरी प्रामाणिकता से मुझे ये सारी चीजें शेयर करना है, सारी चीजें मुझे बताना है। क्योंकि ये मेरे
जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका जीवन भी, जो मेरे परिवार के लोग हैं, उनका जीवन भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। अगर मैं आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आके अगर किसी प्रकार की बेईमानी कर रहा हूँ, किसी प्रकार का गलत व्यवहार कर रहा हूँ, गलत चीजें कर रहा हूँ, तो उसका परिणाम मेरे परिवार में भी मेरे को भुगतने के लिए मिलता है। तो मुझे ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको मेरे को खुले मन से, जो बोला गया अल्कोहलिक एनोनिमस में, ओपन माइंडनेस, खुले मन से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई, जो भी मेरे जीवन में हुआ था वो गलत था। आज मैं जो कर रहा हूं वो मैं सही तरीके से अपने जीवन में अपने ईश्वर के सामने कबूल करके आगे बढ़ने का मैं प्रयत्न करता हूं। यानी मेरे द्वारा जितनी भी गलतियां मैंने आज तक किया हूं, वो गलतियों को मैं कभी भूलूंगा नहीं। वो गलतियां मुझे मेरे लाइफ तक मुझे सीखने के लिए मुझे काफी है। यानी मेरे द्वारा की गई गलतियों की गिल्ट अगर मुझे आती है, मुझे घृणा हो रही है, तो ये अच्छा संकेत है मेरे जीवन का कि मैं सही मार्ग, सही रास्ते पर चल रहा हूं। नहीं तो होता क्या है, मैं आज कोई गलत काम कर रहा हूं और मुझे उसका गिल्ट नहीं हो रहा है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को बताया गया, अगर गिल्ट नहीं हो रहा है तो अंदर की आत्मा तेरी मर चुकी है यार भाई। आत्मा को मत मार। जिस दिन तू आत्मा को मार देगा ना, उस दिन तेरे को दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। आत्मा को जिंदा रख, अच्छी कृति कर। प्रोग्राम प्रोग्राम का तू मजाक मत उड़ा। मैं अगर इस प्रोग्राम पर चल रहा हूं, इस प्रोग्राम को मैं अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूं, दूसरों की बातें मैं अगर सुन रहा हूं मेरे जीवन में, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूं, तो मेरे को इसका फायदा होता है। मेरे बहुत सारे डिफेक्ट है, मेरे को इसका भी सॉल्यूशन मिला। मैं किसी का मजाक उड़ाता था पहले, मैं किसी को कुछ बोल देता था, मैं किसी पे जल्दी रिएक्ट होता था, मैं किसी को कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो मैं उसको और दुख देने का प्रयत्न करता था, मैं लोगों की गॉसिप करता था। तो मेरे को ये समझ में आया इधर एक ही प्रोग्राम पर कि भाई, मैं अगर ये हरकतें कर रहा हूं तो मैं इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर नहीं चल रहा हूं। मैं एक असुरी ताकतों का जो प्रोग्राम बोला गया है ना, मैं उस पर चल रहा हूं। यानी ये बदलाव नहीं है, ये मेरा एक असुरी आनंद है जो मैं ले रहा हूँ, एक राक्षसी आनंद है मेरे जीवन में जो मैं ले रहा हूँ। दूसरों के बारे में बुरा बोलना, दूसरों की गॉसिप करना, दूसरों का ये, तो ये मेरे को मैं जब ये करता था ना, तो मैं अपने से वंचित रहता था। मेरी जो ये है, तो मेरे को यह एक सॉल्यूशन मिला। मेरे को बताया गया, अगर इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर आपको अगर चलना है तो आपको इन चीजों से दूर दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें है ना, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। क्योंकि आप अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे। रियलिटी थी, ये वास्तविकता थी। जब तक कि मैं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता था, दूसरों का मजाक उड़ाता था, दूसरों के ऊपर हंसता था, दूसरा का गॉसिप करता था, कोई अगर दुखी है तो मेरे को दुख में उसको देखकर अच्छा लगता था, तो यार मेरे में कोई बदलाव नहीं था। मेरी जैसी फटी परिस्थिति थी उसी परिस्थिति में था। जब मेरे को ये सॉल्यूशन मिला तो मैंने इसमें अपने आप को चेंज करना शुरू किया कि नहीं, मेरे को इन सब चीजों से दूर होना। मैं ईश्वर से प्रेयर करना लगा कि हे ईश्वर, मेरे को ये जो चीजें मुझे मेरे जीवन में है, इनसे मेरे को छुटकारा पाने के लिए, इनसे दूर होने के लिए प्लीज मेरी मदद करिए भगवान, मेरे ईश्वर। और ये जैसा जैसा मैं रोज प्रेयर के माध्यम से आज भी मैं करता हूँ इन चीजों को, इस प्रक्रिया में जब मैं अपने आप को ढालना शुरू किया, तो यार ये जो चीजें है ना, बड़ी ब्यूटीफुल चीजें मेरे को सामने आई। अब मेरे को वो हल्कापन लगता है कि अब मैं किसी कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो मैं चाहता हूँ कि उसको सपोर्ट करूँ।
ऑटोमेटिकली सपोर्ट मुझे कहीं से न कहीं से मिल जाता है। मैं आज किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाता, किसी का मैं हँसी नहीं बंधा, मैं भी किसी का हँसी का पात्र नहीं होता हूँ आज। हाँ, ऐसे में आपस में हम एक-दूसरे की मजाक कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो एक अंदर का बच्चा जो हम मरने नहीं देते बोलते, तो वो एक मैं हँसी मजाक का एक अच्छा कर लेता हूँ, ऑफ़िस में बोलो हर जगह कहीं पर भी। तो मैं किसी की जो गॉसिप करता था वो गॉसिप करना मैंने लोगों से बंद किया हूँ। जो भी है मैं वास्तविकता लोगों के सामने रख देता हूँ कि भाई ये ऐसा है, जान दो, हटाओ। मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में दिमाग में जोर नहीं देता। तो ये मैं रोज़ प्रक्रिया मैं ईश्वर के सामने कहीं पे भी वो अपनी करते रहता हूँ। तो ये सॉल्यूशन इतना अच्छा मुझे मिला। ये अच्छा सॉल्यूशन मुझे मुझे इसलिए मिला कि मैंने अपने माइंड को कहीं तो भी ओपन किया। ओपन माइंडनेस से मैंने चीज़ों को सुना, स्वीकारा, तब जाके तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। क्योंकि जब तक मैं उसको ये नहीं करूँगा ना, उसको स्वीकार नहीं करूँगा ना और ओपन माइंडनेस नहीं होगा ना, तब तक के मेरे को वो फ़ायदा होने वाला नहीं। क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आने के लिए मेरे को ये प्रोग्राम समझना बहुत ज़रूरी है और प्रोग्राम समझने के लिए मुझे ये मीटिंग्स रोज़ करना ज़रूरी है। एक स्पॉन्सर मुझे ढूँढना ज़रूरी है। उससे मेरे को रोज़ चर्चा करते रहना चाहिए। कदमों के ऊपर मेरे जीवन की वास्तविक स्थितियों को उसको बताना है। क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम समझना है, मुझे ये लागू करना है। जब तक कि मैं ये अपनी अंदर की भड़ास को बाहर लोगों तक नहीं बताऊँगा, तब तक के मेरे को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं बस मीटिंग कर रहा हूँ और अपना घर में बैठा हूँ, सो रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरे को फ़ायदा नहीं करने वाला। प्रोग्राम मेरे को तब फ़ायदा करेगा जो-जो चीज़ें मेरे को बताई जाती फेलोशिप में, तो फेलोशिप के साथ में टच में रहकर, मैं हर एक मेंबर के साथ में आदरपूर्वक बात करके, उसको अगर अपने जीवन में लागू करता हूँ और वो आगे चलने का प्रयत्न करता हूँ, तो इसका फ़ायदा मुझे, मेरे परिवार को, सबको होता है। परिवार के सब लोग खुश रहते हैं। परिवार के लोग तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले, ऐसा विजय मेरे को बताया गया। तुम्हारी गलतियों की वजह से तुमको तुम्हारे परिवार के लोग डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ इतनी थी। तो ये जो चीज़ें है ना मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा और यहाँ मैं रोज़ अगर मीटिंग करता हूँ, तो मैं सही में अपनी सारी भावनाओं को अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखता हूँ। अपने परेशानियाँ जितनी भी है, सारी परेशानियों से मैं इधर से निजात पा सकता हूँ। ये बात का विश्वास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस दिलाती है और यही मेरा ये जो जितना भी मेरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मेरे को इस प्रोग्राम में छुपा हुआ है। हर एक कदम में छुपा हुआ है। हर एक मेंबर के पास में मेरा सॉल्यूशन है। मेरे अहंकार का सॉल्यूशन है, मेरे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। तो यहाँ मेरे को जो सॉल्यूशन है मुझे वो ढूँढना है और मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। धन्यवाद सुधीर भाई, आपने मौका दिया आज।